सरकरा आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री चाय वाले बाबा के द्वारा व्यासपीठ से भक्तगणों को कथा श्रवण कराते हुए कहा कि भागवत कथा में प्राप्त दान को गरीब कन्याओं के विवाह के लिए दान किया जाएगा। कहते हुए उनके द्वारा भागवत कथा का श्रवण कराते हुए भक्तगणों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में अद्भुत ज्ञान है। गौ सेवा करने बांके बिहारी प्रसन्न होते हैं, श्रवण कर चकित हो जाया करते हैं। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपनी समस्त लीलाओं के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरित किया। श्री कृष्ण का अवतार का उद्देश्य भी यही है कि वह इस धरती से पाप और अधर्म का भार उतारने के लिए द्वापर युग में अद्भुत लीला कर सबको आनंद प्रदान किए। भगवान श्री कृष्ण ने छठे दिन में पूतना का वध और सक्टासुर तथा बाल लीला करते हुए बकासुर, अघासुर आदि दानवों का वध कर उन्हें मुक्ति प्रदान किया। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्त होता है और मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा श्रवण कर प्रतिदिन महाआरती का प्रसाद भंडारे का भोग भक्तगण प्राप्त कर रहे हैं। भागवत कथा सुनने के लिए आसपास के ग्रामीण जन हजारों की संख्या में पधार रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कलयुग जो है सत्संग के लिए है। तपस्या से ज्यादा फल सत्संग में है। और इस कलयुग में कोई भी प्राणी जो अहंकार के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे, उन व्यक्ति को कभी अच्छे कर्मों का फल भी उनको नहीं मिल पाता है, न आगे मिल पाएगा। जिस तरह से आज कलयुग की महिमा बताते हुए हम सर्वप्रथम हिंदुत्व धर्म में गौ सेवा को ही गोविंद सेवा के रूप में जाने, अर्थात कितने भी भागवत करा लें, कितने भी राधा कृष्ण के मंदिर बना ले, सबसे लाभान्वित कुछ नहीं होना है। कलयुग केवल गौ माता की पूजा करके हम गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से आज हमने कथा में बताया कि मनुष्य किसी भी, चाहे देवता हो या इंसान हो या मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, जिसके अंदर अहंकार है, अहंकार कभी भी आज तक न टिका है, न कभी टिक पाएगा। न रावण का अहंकार काम है, न इंद्र का अहंकार काम है। रावण की अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में जन्म हुआ। और इंद्र के अंदर जो अहंकार था कि मैं पानी वर्षा नहीं करूंगा तो हरियाली नहीं होगी, खेती नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, इस इंद्र की अभिमान को तोड़ने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर के गौ सेवा करके, गौ का पालन करके श्रीधाम वृंदावन आए। और वृंदावन में आकर के उन्होंने सबसे पहले इंद्र के अंदर के जो अभिमान था उसको तोड़ा है, इंद्र के अभिमान को खत्म किया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज की पूजा करा करके गोवर्धन के तलहटी में स्वयं पूजा कराने लगे। जिस नारद जी ने समाचार इंद्र को दिया, दिवाली की प्रतिपदा के दिन जो इंद्र पूजा होती है, अब उस पूजा की बजाय में वहाँ पर गिरिराज पर्वत की पूजा की जा रही है। इंद्र कुपित होकर के अहंकार में आकर के श्रीधाम वृंदावन में वर्षा अर्थात गर्जना अर्थात बिजली कड़कने लगी, जिससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंत में भगवान ने गिरिराज पर्वत के शरण में जा करके उनके तलहटी पर अपने सारे गायों को ला करके, ब्रजवासियों को ला करके, खेल ही खेल में भगवान ने कनिष्ठ उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण किया है। तो जिनके अंदर में कर्म है वो कोई भी विशाल पर्वत को भी धारण करने में कहीं भी समय नहीं लगता है। और भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गिरिराज पर्वत को धारण किया है। जैसे इंद्र के अंदर अभिमान खत्म हुआ, हाथ का देवता इंद्र है, भगवान ने 7 दिन एक ही जगह में खड़े रहे। तो ब्रजवासियों को बड़ी चिंता हुई कि हमारे छोटा सा छोरा है, हाथ दुखेगा। तो